मिथुन राशि वालों, क्या कारण है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी आगे निकल जाते हैं, जबकि आप पूरी ताकत लगा देने के बाद भी वहीं के वहीं खड़े दिखाई देते हैं। आखिर वह कौन सी कमी है जो बार बार आपकी सफलता को आपसे दूर कर रही है। ऐसा लगता है जैसे मंजिलें सामने खड़ी है, हाथ बढ़ाई है और उसे पा लीजिए, लेकिन ठीक उसी क्षण कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच लेती है। कई बार तो इंसान यह सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर उसकी किस्मत उसे नाराज क्यों है। चारों तरफ लोग तरक्की करते दिखाई देते हैं, दूसरे लोगों के जीवन में अच्छे अवसर आते दिखाई देते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो इंतज़ार खत्म ही नहीं होता। यही वजह है कि आज बहुत से मिथुन राशि के जातकों के मन में बेचैनी, निराशा और ढेरों सवाल पैदा हो रहे हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर लगातार बताया जा रहा है कि मिथुन राशि का स्वर्णिम समय शुरू हो चुका है, बड़े राजयोग बन रहे हैं, धन लाभ के अवसर खुल रहे हैं और भाग्य नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। लेकिन जब आप अपने जीवन की वास्तविक स्थिति को देखते हैं तो मन में सवाल उठता है कि अगर इतना अच्छा समय चल रहा है तो फिर मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं दिख रहा। आखिर रुकावट कहाँ है? सच्चाई यह है कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं है और ना ही आपकी किस्मत उतनी खराब है जितना आप समझ रहे हैं। असली कारण कुछ और है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। इस समय राहु का प्रभाव आपके भाग्य क्षेत्र पर विशेष रूप से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। राहु का स्वभाव ऐसा ही है, वह चीज़ों को सीधा नहीं रहने देता। जहाँ राहु होता है वहाँ भ्रम, संशय, छिपी हुई गतिविधियाँ और अनदेखी बाधाएं पैदा होने लगती है। इसलिए कई बार आपकी योजना बिल्कुल सही होती है, आपका प्रयास भी पूरा होता है, लेकिन परिणाम उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाते। कई बार ऐसे लोग भी आपके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं जिन पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है। राहु व्यक्ति के मन में डर भी पैदा करते हैं। जब कोई बड़ा फैसला लेने का समय आता है तो अचानक आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगता है। मन कहता है कि शायद यह काम मेरे बस का है ही नहीं, शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, शायद समय सही नहीं है। यही वह जाल है जिसमें फंसकर बहुत से लोग अपनी सफलता से दूर ही रह जाते हैं। ध्यान रखिए, राहु हमेशा वास्तविकता नहीं दिखाता, बल्कि वह धुंधलापन पैदा करता है और जब वह धुंधलापन छा जाता है तो साफ रास्ते भी दिखाई देना बंद हो जाते हैं। इसलिए इस समय सबसे पहले अपने मन के डर और भ्रम को पहचानना ज़रूरी है। यदि लंबे समय से मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं लग रही है तो केवल बाहर की परिस्थितियों को दोष मत दीजिए, अपने विचारों और आसपास की ऊर्जा पर भी ध्यान दीजिए। ज्योतिष में राहु की दिशा तृतीय यानी दक्षिण पश्चिम मानी गई है। प्रतिदिन शाम के समय घर, दुकान या कार्यस्थल के इस कोने में धूप, लोबान या सुगंधित धुआं करना लाभकारी माना जाता है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उपाय करना नहीं बल्कि वातावरण में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी लाना भी है। जब मन का डर खत्म होने लगता है तो निर्णय बेहतर होने लगते हैं और अवसर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। याद रखिए, राहु केवल भ्रम का ग्रह नहीं है, यह असाधारण उपलब्धियां देने की क्षमता भी रखता है। यदि इसकी ऊर्जा सही दिशा में काम करे तो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिए तो उन सारी बाधाओं से आप दूर हो सकते हैं। इसलिए खुद पर संदेह करना छोड़िए और आप आगे बढ़ते जाइए। आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। संभव है कि जिस बदलाव का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं उसकी शुरुआत आपके सोचने के तरीके को बदलने से ही होती है और हो सकता है कि आने वाले समय में यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी जीत की कहानी बन जाए। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो इस समय आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव डाल रहा है और वह है शनि। अक्सर लोग शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शनि दंड देने से पहले इंसान को उसकी वास्तविकता क्षमता तक पहुंचाने का काम करता है। लगभग 3 दशकों के बाद शनि आपके कर्म और करियर से जुड़े क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह उम्मीद बनती है कि करियर में बड़ी सफलता मिले, पद प्रतिष्ठा मिले और मेहनत का फल भी आपको प्राप्त हो।
बहुत से मिथुन राशि के जातकों ने इसका लाभ भी महसूस किया होगा। लेकिन यदि आपको अभी तक मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि शनि आपके खिलाफ है। दरअसल शनि का स्वभाव धीरे धीरे आगे बढ़ने का है। वह तेज रफ्तार नहीं बल्कि स्थायी सफलता देने में विश्वास रखता है। शनि उस किसान की तरह है जो बीज बोने के बाद हर दिन धैर्य रखता है, क्योंकि उसे पता है कि फसल समय आने पर ही तैयार होगी। इसलिए यदि आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो घबराने की बजाय अपनी तैयारी और कर्म पर ध्यान दीजिए। शनि बार बार व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, लेकिन परीक्षा उसी की होती है जिसमें सफलता की संभावनाएं होती है। यदि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण के साथ करें तो शनि आपके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देती। एक बात और विशेष रूप से समझ लीजिए, शनि को सेवा विनम्रता का ग्रह माना जाता है। चाहे आपके अधीन कितने भी लोग काम करते हो, यदि आप स्वयं अपने कार्य को जिम्मेदारी और सेवा भाव से करते हैं तो यह शनि को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। और जब शनि प्रसन्न होते हैं तो करियर की राह में आने वाली बड़ी से बड़ी रुकावटें भी धीरे धीरे हटने लगती हैं। अब बात करते हैं केतु की, जो इस समय आपके पराक्रम, प्रयास और संघर्ष क्षेत्र के प्रभावित कर रहे हैं। केतु का स्वभाव अलग ही है। जहाँ यह बैठता है वहाँ व्यक्ति को बार बार अनुभव होता है कि उसने जितनी मेहनत की उसके मुकाबले परिणाम कम मिला। कई बार ऐसा लगता है कि पूरी ताकत भी लगा दी फिर भी उपलब्धि अधूरी रह गई। यही कारण है कि कुछ मिथुन राशि के जातकों को इस समय अपने प्रयासों और परिणामों के बीच अंतर महसूस होगा। लेकिन केतु केवल संघर्ष नहीं देता, वह व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति और भीतर की समझ भी प्रदान करता है। केतु को वैराग्य, साधना, ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना गया है। इसलिए जब भी जीवन में बार बार मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम न मिले, तब केवल बाहरी प्रयास के बजाय भीतर की ऊर्जा को भी न केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि मन को एकाग्र करने और केतु की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम भी माना जाता है। जब मन स्थिर होता है तो प्रयासों की दिशा भी स्पष्ट होने लगती है। इसलिए यदि आपको लगता है कि मेहनत तो पूरी हो रही है लेकिन परिणाम अभी भी अधूरे हैं, तो समझिए कि समय हार मानने का नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और आंतरिक शक्ति को मजबूत करने का है। क्योंकि शनि आपकी कर्म निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं और केतु आपके भीतर से अधिक मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। जो व्यक्ति इन दोनों ग्रहों को संदेश को समझ लेता है तो उसके लिए सफलता केवल समय की बात रह जाती है। अब केतु से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। ज्योतिषी में तीसरा भाव केवल साहस, प्रयास और संघर्ष का ही नहीं बल्कि लेखन, अभिव्यक्ति और आपके संकल्पों का प्रतिनिधित्व करता है। और जब केतु इस क्षेत्र को प्रभावित करता है तो कई बार व्यक्ति भरपूर मेहनत करने के बावजूद यह महसूस करता है कि उसके प्रयासों को वह पहचान या परिणाम नहीं मिल रहा जिसके लिए वह वास्तव में हकदार है। ऐसे समय में केवल आपको बाहरी मेहनत ही नहीं बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को भी सही दिशा में कार्य करना आवश्यक होगा। इसी कारण पुराने समय में एक विशेष परंपरा चली आ रही है जिसमें लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम को बार बार लेखन करते हैं और यही आस्था और एकाग्रता के साथ ईश्वर का नाम लिखते हैं और उनका मन स्थिर होने लगता है और केतु से जुड़ी नकारात्मक रुकावटें भी धीरे धीरे कम होती है। इसके अतिरिक्त केतु को धर्म, आस्था और आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि धर्म ध्वजा यानी धार्मिक झंडे को केतु से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। यदि आपके जीवन में बिना कारण रुकावटें आ रही है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा या काम बनते बनते रुक जाते हैं, नेतृत्व दिशा अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा में श्रद्धा के साथ एक लाल धर्म ध्वजा स्थापित करना लाभकारी माना जाएगा। यह केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि जीवन को सकारात्मक और आध्यात्मिक शक्ति का आमंत्रण भी देता है। यदि आप फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हैं और बाहर झंडा लगाना संभव नहीं तो अपने पूजा स्थान में इसे सम्मानपूर्वक स्थापित करें
और यदि यह संभव ना हो तो किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर धर्म ध्वजा अर्पण या दान करना भी शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसे कार्यों से केतु की सकारात्मक ऊर्जा मजबूत होती है, जीवन में आने वाली अनावश्यक बाधाएं कम होने लगती है और व्यक्ति के परिश्रम का उचित फल मिलने के मार्ग खुलने लगते हैं। जब प्रयास, आस्था और सही दिशा एक साथ जुड़ते हैं तब सफलता तक पहुंचने की गति भी पहले से अधिक तेज होती है। अब आते हैं उस ग्रह पर जिसे ज्योतिषी ज्ञान, कृपा और समाधान का प्रतीक माना जाता है, देवगुरु बृहस्पति। जहाँ राहु भ्रम और इच्छाओं को बढ़ाता है, शनि कर्मों की परीक्षा लेता है और केतु अनावश्यक चीज़ों की कटौती करता है, वहीं बृहस्पति शक्ति जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है। इस समय बृहस्पति आपके धन और वाणी से जुड़े क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली स्थिति में विराजमान है। यह स्थिति साधारण नहीं मानी जाती। लगभग 12 वर्षों के बाद ऐसा अवसर बना है जब बृहस्पति आपके जीवन के उस क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं जो धन, परिवार, वाणी, संस्कार और संचित संपत्ति से जुड़ा है। बृहस्पति का यह स्वभाव विस्तार देने का है, इसलिए जहाँ इनकी कृपा पड़ती है वहाँ विकास, वृद्धि और नए अवसरों के द्वार खुलने लगते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा लंबा समय से काम रुका है, कोई योजना नहीं बढ़ रही या किसी समस्या का आपको समाधान नहीं मिल रहा, तो समझिए कि उसका उत्तर भी इसी बृहस्पति के माध्यम से सामने आने वाला है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठे हैं वह आपकी वाणी का भाव है, यानी इस समय आपकी जुबान, आपके शब्द और आपकी प्रार्थना ही आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। कई बार इंसान बाहर समाधान खोजता है जबकि समाधान उसकी अपनी वाणी और सकारात्मक सोच में छिपा होता है। बृहस्पति हमें सिखाते हैं वो बोले गए शब्द केवल आवाज़ नहीं होते, वे ऊर्जा भी होते हैं। इसलिए इस समय को अपने शब्दों को पवित्र, सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखना बेहद आवश्यक है। धार्मिक दृष्टि से भी माना जाता है कि भगवान विष्णु, श्री कृष्ण अपने इष्ट देव के मंत्रों का नियमित जप बृहस्पति की शुभता को अधिक बढ़ा सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन 4 ग्रहों में से आपको सबसे ज़्यादा किस ग्रह का प्रभाव अपने जीवन में महसूस होता है? क्या आप आपकी मेहनत के बावजूद परिणाम रुक रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी एक टिप्पणी न केवल आपकी स्थिति को समझने में मदद करेगी बल्कि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दे सकती है। यदि आज की यह चर्चा आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं ऐसे गहरे विश्लेषण आपको समय पे मिलते रहे तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर करे आपके आने वाला समय आपके लिए नई खुशियाँ, नए अवसर और सफलताएं लेकर आए। जय श्री राम। धन्यवाद।